अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। अमेरिका की पाकिस्तान की जानिब हिकमत अमली सख्त बयानात से अब सख्त इक़दामात की जानिब बढ़ चुकी है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की बदलती नौयत पर हम बात करेंगे आज के शो में। व्यू 360 में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं आज, देखते हैं उसकी एक झलक। The United States will suspend that kind of security assistance to Pakistan. अमेरिका और पाकिस्तान क्या मिलकर आगे बढ़ सकते हैं? बॉम्ब साइक्लोन ग्रेसन अपने साथ कितनी सर्दी लेकर आया है? शदीद सर्दी की वजह से हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। और एंटरटेनमेंट की खबरें हॉलीवुड हाइलाइट्स में। पाकिस्तान की जानिब से अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ ठोस कार्रवाइयाँ होने तक अमरीका ने उसे सिक्योरिटी की मद में दी जाने वाली इमदाद रोकने का फैसला किया है। ताहम मुआशी मनसूबों के लिए इमदाद फिलहाल जारी रहेगी, जबकि महकमा खारजा के मुताबिक कुछ मखसूस सिक्योरिटी मामलात के लिए भी रकम का इजरा मुमकिन होगा। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा है कि इस फैसले की तफसीलात के लिए वो अमरीकी ओहदेदारों से राब्ते में है। मजीद मालूमात के लिए चलते हैं नदीम याकूब के पास। नदीम, वाशिंगटन में इस वक्त पाकिस्तान से ताउन के बारे में क्या कहा जा रहा है? सारा वाशिंगटन इन दिनों सख्त ठंड की लपेट में है और इसी तरह की जो सर्दी है वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में भी आ गई है। इसकी शिद्दत का अंदाज़ा उस रिपोर्ट से लगाया जा सकता है जिसमें कहा गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान रवाबत जो है वो इंतहाई निचली सतह पर आ गए हैं और अब दोनों जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए सिर्फ ट्विटर का सहारा लेंगे। कल ही अमरीकी वजारत खारजा ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान को दी जाने वाली फ़ौजी इमदाद है उसको मुअत्तल कर रहा है उस वक़्त तक जब तक कि पाकिस्तान अपनी सरज़मीन पर दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ कोई ठोस इक़दामात नहीं करता। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि कोएलिशन सपोर्ट फ़ंड से जो फ़ंड्स पाकिस्तान को मिल रहे थे गुज़श्ता चंद सालों में उनको भी रोक दिया गया और इस साल इसी मद में तकरीबन 35 करोड़ डॉलर को की कटौती की तजवीज़ दी गई है। ये जो ताज़ा इक़दामात हैं वज़ारत ख़ारजा की तरफ से, इनके बारे में तफसीलात जो हैं वो इस रिपोर्ट में देखते हैं। साल 9 के आगाज़ पर वाशिंगटन की जानिब से इन इल्ज़ामात के बाद कि इस्लामाबाद दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें फराहम कर रहा है, अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान तनाव में इजाफा हुआ है। What's frustrating at times is we see Pakistan operating. जो चीज़ मायूस कुन है वो ये कि इन तंजीमों के खिलाफ इम्तियाजी कार्रवाई करके और पाकिस्तानी इलाकों और अफगानिस्तान में हमला करने वाले तालिबान और हक्कानी नेटवर्क की लीडरशिप को पनाह देकर हम अक्सर पाकिस्तान को अपने ही लोगों के मफादात के खिलाफ काम करता हुआ पाते हैं। अमरीकी वजारत खारजा ने जुमेरात को तस्दीक की कि अमरीका पाकिस्तान को दी जाने वाली अस्करी इमदाद मुअत्तल कर रहा है, ताहम इसकी मालियत की तफसीलात फराहम नहीं की। जब तक पाकिस्तानी हुकूमत अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क समेत दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई नहीं करती, हम इन्हें खित्ते को गैर मुस्तहकम करने और अमरीकी एहलकारों को हदफ बनाने वाली ताकत समझेंगे और अमरीका पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी असिस्टेंस बंद करेगा। ये फैसला ट्रंप इंतजामिया की पाकिस्तान से मुसलसल मायूसी का आकाश है, मगर अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर एजाज चौधरी ने इमदाद रोकने के खतरात के बारे में खबरदार करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका की क़यादत में अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी के इंसदाद की कोशिशों में भरपूर ताउन किया है। हमें महाज़ाराई से बचना चाहिए। हमें इसी नुक्ते पर जोर देना चाहिए क्योंकि अगर हम इस रास्ते पर गए तो दोनों मुल्क एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और मेरे ख्याल से ये दोनों में से किसी के मफाद में भी नहीं होगा। इससे कबल अमेरिका ने पाकिस्तान को फौजी सामान खरीदने के लिए दी जाने वाली $25.5 करोड़ की इमदाद रोकने का ऐलान भी किया है। अमरीकी इंतज़ामिया के अलावा कांग्रेस की जानिब से भी पाकिस्तान पर दबाव जारी है और कल ही रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले एक सेनेटर रैंड पॉल ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही एक बिल मुतारिफ करवाएंगे जिसमें पाकिस्तान की इमदाद बंद करने को कहा जाएगा। जी सर। थैंक यू नदीम याकूब फॉर दिस राउंड अप। और इससे पहले कल अमरीकी महकमा खारजा ने बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी के एक एक्ट के तहत पाकिस्तान को उन मुल्कों की खुसूसी वॉच लिस्ट में डाला जहां मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। तो अमरीका के इन इक़दामात पर पाकिस्तान में पार्लियामेंट और सिविल सोसाइटी के अरकान का रद्द अमल आए देखते हैं और फिर हम बात करेंगे कि अब दोनों मुल्कों के पास ताउन के लिए क्या रास्ते बचे हैं।
खुदा का करम है, विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर हम ऑलमोस्ट 90% जो है सेल्फ रिलायंट हैं। और सेकेंडली हमने ऑप्शंस खोली हैं चाइना के साथ। जब हमने ये देखा कि सीटो और सेंटो का मेंबर होने के बावजूद जब भी मौका आया तो अमेरिका ने हमें डिच किया है, तो हमने अपने ऑप्शंस ओपन किए और अभी भी हम रशिया के साथ भी गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर हमें किसी चीज़ में रुकावट है, हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमें हमारा हक नहीं मिल रहा, तो फिर हम सड़कों पे आएंगे या हम कोई एहतजाज करेंगे। तो अगर नहीं है तो इसका मतलब 100% सिक्योरिटी है। देखें उसमें सबसे ज़्यादा तो आप ये देखें कि मसाजिद को टारगेट करते हैं वो, ठीक है, उसके बाद वो चर्चेज़ की तरफ आते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट हम अगर हमें देखा जाए तो हमारे तो शायद 5% अटैक कर रहे हैं वो। मैं समझता हूं कि हमारे कॉल और फ़ैल में फ़र्क नहीं होना चाहिए। हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडरान हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, सारी इंटरनेशनल दुनिया को दिखाने के लिए तो दिवाली, होली, ये वो हर प्रोग्राम में चली जाती है, मगर कम से कम उनको प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा। मैंने जब रेजोल्यूशन असेंबली में दिया था कि दिवाली के दिन या होली के दिन एक दिन नेशनल हॉलीडे होना चाहिए, जैसे दुनिया में है। दुनिया में ईद का भी एक ही दिन छुट्टी है, इंडिया के अंदर ईद की भी छुट्टी है, 10 मुहर्रम की भी छुट्टी है, दिवाली की भी छुट्टी है, होली की छुट्टी है। वो नहीं है इंडिया में कि दिवाली की है और मुहर्रम की नहीं है। हम डर जाते हैं। फोर्स्ड कन्वर्जन के केसेस इतने होते रहे। नेशनल असेंबली में तो उसके ऊपर लेजिस्लेशन नहीं हुई। हिंदू मैरिज एक्ट बिल मुझे किस तरीके से मैंने पास कराया, उसमें भी जो फोर्स्ड कन्वर्जन की जो क्लास थी वो काट दी गई। मगर सिंध ने जब किया यूनानिमसली पास, तो भी इन्हीं रिलीजियस पॉलिटिकल तंजीमों के प्रेशर के ऊपर वो यूनानिमसली पास बिल जो है चंद लोगों के कहने के ऊपर वापस लिया गया। आज जो असेंबली में जो लोग बैठे हुए हैं वो पार्टियों के नुमाइंदे, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के नुमाइंदे नहीं है। तो अमेरिका के 2 बड़े इक़दाम जो पाकिस्तान के हवाले से उठाए गए, उस पर आपने अरकान पार्लियामेंट और सिविल सोसाइटी की राय देगी। पाकिस्तान और अमेरिका के पास अब एतमाद और ताउन की फ़िज़ा पैदा करने के लिए क्या रास्ते हैं, इस पर हम बात करेंगे बॉस्टन यूनिवर्सिटी में बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के माहिर डॉक्टर आदिल नजम से। डॉक्टर आदिल नजम, वेलकम टू व्यू 360। अमेरिका की जानिब से सिक्योरिटी इमदाद को रोकने और फिर पाकिस्तान को ये मजहबी आज़ादी के हवाले से वॉच लिस्ट में डालने के जो इक़दाम कल हमने एक ही दिन में 2 बड़े बड़े स्टेप्स देखे, क्या नतीजा निकल सकता है इनका? मेरी गुजारिश ये होगी, ये दोनों एकदम बड़े नहीं हैं, ना ये बड़े हैं ना ये सरप्राइज है। ख़ुसूसन जो पहला है उसका तो हमें तकरीबन 1 महीने से इल्म था, जब बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आसिफ अमरीका आए थे, तब से ये पता था कि ये वाला जो है अमरीका ने हरकत करनी है। मेरे ख्याल में बड़े इक़दाम अभी आएंगे। मेरे ख्याल में अगले 1 हफ्ते में आप इससे भी ज़्यादा चीज़ें देखेंगे। इन सम वेज ये दोनों जो स्पेशली जो पहला इक़दाम है वो इंटरनलाइज हो चुका है। पाकिस्तान को इसकी खबर थी कि ये होने वाला है। अमेरिका जो है पाकिस्तान को काफ़ी पैसा ओ करता है, उस जो अमेरिका ने पाकिस्तान को देना है कोलिशन सपोर्ट फंड का। और एक तरह से पाकिस्तानी सूरत हाल शायद ये है, पाकिस्तान को ये नज़र आता है कि अमेरिका वो पैसे देना नहीं चाहता, तो जो उधार लिया हुआ है वो देना नहीं आता, उसके हरबे वो निकाल रहा है। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस उससे ज़्यादा है। असली सिग्निफिकेंस वो है जो आपकी रिपोर्ट में जिसका जिक्र हुआ कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात निहायत कशीदा हैं। और ये जो चीज़ें हैं, जो पॉकमा की जो रिपोर्ट आई या ये जो कदम हुआ या दूसरे कदम जो अगले 2-3 दिन में आएंगे, ये जाहिर ये करते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के हालात इस वक्त जितने ख़राब हैं शायद तारीख में कभी नहीं हुए। अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान को एलाई नहीं देखता बल्कि हरीफ देखता। तो अब पाकिस्तान का अगला कदम क्या होना चाहिए? पाकिस्तान को मेरे ख्याल में अमेरिका की पॉलिसी के बारे में सोचना चाहिए, ट्रंप साहब की ट्वीटों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और ये फैसला कर लेना चाहिए कि हालात बदल गए। हालात किस तरह बदले, कई उसमें उसके मुतहर्रिकात हैं। एक तो हालात इस तरह बदल गए हैं कि अमेरिका इस वक्त आपको एलाई नहीं देखता, हरीफ देखता है। तो पाकिस्तान का रिएक्शन इसका क्या होना चाहिए? एक तरह से ये वो रूठे सनम को मनाने वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है कि हम जी अमेरिका को मना लेंगे, हम उन्हें बता देंगे, हम उनको नैरेटिव चेंज कर देंगे, हम उनको कहेंगे जी हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका को पता नहीं है कि पाकिस्तान में कितने लोग टेररिज्म में मर गए। उनको पता है, लेकिन उसको दे डोंट केयर अबाउट दैट। व्हाट दे केयर अबाउट इज कि अमेरिका का जो लेंस है पाकिस्तान के लिए इस वक्त वो बेसिकली अफगान सेंट्रिक है और बहुत हद तक अब
इंडिया और चाइना मोटिवेटेड है। चाइना मोटिवेटेड इस तरह कि अमेरिका अब चाइना को कंटेन करना चाहता है, जो वो नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान को वो उसमें एक तरह से एक प्लेयर देखता है। लेकिन अफगानिस्तान के हवाले से इस वक्त जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में गुज़श्ता सालों में हार देखी है, वो अमेरिकन तारीख की सबसे बड़ी हार है, वियतनाम से बड़ी हार है कि इस वक्त अमेरिका तमाम तर अपने एफर्ट्स के बावजूद अफगानिस्तान में ना इलाका, ना लोग, ना हुकूमत को कंट्रोल कर सका है। पाकिस्तान एक तरह से एक अच्छी डिस्ट्रैक्शन है, बहाना नहीं है। जो पाकिस्तान ने कई चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं की, लेकिन एक अच्छी डिस्ट्रैक्शन है स्ट्रेटेजिकली। सो अमेरिका का चाहे ट्रंप साहब हो या ना हो, मेरे ख्याल में पाकिस्तान पे जो फोकस है वो अफगानिस्तान सेंट्रिक है और इन सम वेज पाकिस्तान उसका कुछ नहीं कर सकता, उसका सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। अच्छा, ये मुझे बताइए, अफगानिस्तान बेटर। ये मैं जानना चाहूंगी कि अगर जिस तरह से आपने भी कहा कि अमेरिका को बहुत मुश्किलात का सामना हो रहा है अफगानिस्तान में, क्या ये मुश्किलात पाकिस्तान को जो कॉन्फिडेंस देती हैं कि उसके पास कुछ कार्ड्स हैं प्ले करने के लिए? मेरे ख्याल में कुछ लोग पाकिस्तान में ये सोचते हैं और ये उनकी खामख्याली है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की गलती ये है कि पाकिस्तान जो है वो ज़रूर से ज़्यादा सोच लगा देता है, ज़रूर से ज़्यादा स्ट्रैटेजी लगा देता है। अगर पाकिस्तान ये समझता है कि वो कोई स्ट्रेटेजिक लीवर है और अफगानिस्तान उसके बगैर हल नहीं हो सकता, शायद दुरुस्त भी हो, लेकिन मेरे ख्याल में ये गलत पॉलिसी है पाकिस्तान के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। अमेरिका इस तरह से, देखें आप क्या कह रहे हैं, अमेरिका कह रहा है कि देखो तुम बाहर आ जाओ और हमें अफगानिस्तान में जंग जिता दो। मसला मेरे ख्याल में ये है कि पाकिस्तान इज नॉट केपेबल ऑफ दैट। ऑलराइट, सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान कुछ कर नहीं रहा, सवाल ये है कि पाकिस्तान कुछ कर सकता नहीं है। वक्त की कमी के बायस हमें ये गुफ्तगू यहाँ पे खत्म करनी होगी। आदिल अदम साहब, आपके वक्त का और आपके इनसाइट का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला हर वक्त जारी रहता है हमारी वेबसाइट urduvoa.com पे, जहां पाकिस्तान और अमेरिका के बदलते ताल्लुकात के बारे में माहिरीन के तबसरे और तज्जिए भी पढ़ सकते हैं। अमेरिका के कई हिस्सों में रिकॉर्ड सर्दी पड़ रही है, बाहर कैसा महसूस हो रहा है ये आपको दिखाएगी हमारी टीम कुछ ही देर में। और एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या नया हो रहा है ये भी आज के शो में आप देख सकेंगे। लेकिन पहले आइए देखते हैं वर्ल्ड व्यू, जिसमें शामिल होती हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाली कुछ अहम खबरें। जनूबी कोरिया और अमेरिका की मुश्तरका फौजी मशकें मुलतवी होने के चंद घंटों बाद ही शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया की जानिब से मुज़ाकरात की दरख्वास्त कबूल कर ली है। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात 9 जनवरी को होंगे। चीन और रूस ने मुज़ाकरात का खैर मकदम किया है, जबकि जापान ने मुज़ाकरात के बावजूद चौकन्ना रहने का मशवरा दिया है। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी एहलकारों पर खुदकुश हमले में हलाक होने वालों की तादाद 11 हो गई है। हमले में गैर कानूनी मनशियात और अल्कोहल के खिलाफ ऑपरेशन करने वाले एहलकारों को निशाना बनाया गया। दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। ईरान में हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी है, जबकि अमेरिका ने एहतजाज करने वालों के साथ हमायत का ऐलान किया है। अमेरिका की दरख्वास्त पर ईरान की सूरत हाल पर सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास आज हो रहा है, जबकि व्हाइट हाउस का कहना है कि वो ईरान के साथ जोहरी मुआहिदा कायम रखते हुए नई पाबंदियां लगाने का इरादा रखता है। चीन के शानजे सूबे में शदीद सर्दी के बायस वहां हिजरत करके आने वाले 2000 हंसराज परिंदों को खुराक की फराहमी शुरू कर दी गई है, जबकि चीन की मुख्तलिफ रियासतों में बर्फबारी की दूसरी लहर के पेश नजर वार्निंग जारी कर दी गई है। अमेरिका की मशरक़ी रियासतें इस वक्त बॉम्ब साइक्लोन यानी तेजी से बनने वाले सर्दी के तूफान ग्रेसन की लपेट में हैं, जो अपने साथ ढेरों बर्फ और 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं लेकर आया है। रियासत मैसाचुसेट्स के शहर बॉस्टन में कहा जा रहा है कि वीकेंड पर शहर के बाज़ हिस्से सैयारे मरीख से भी ज़्यादा सर्द होंगे और मौसम गैर मामूली हद तक खतरनाक। दूसरी जानिब रियासत जॉर्जिया और फ्लोरिडा, ये जनूबी रियासतें हैं जो अपने गर्म मौसम के लिए पसंद की जाती हैं, वहाँ पाम के दरख्तों के साथ लगे फवारे सर्दी से जम गए हैं। और कई इलाकों की तरह रियासत जनूबी कैरोलिना के बहुत से शहरों में भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन बच्चे और बड़े घरों में इस मौसम का मज़ा उठाते भी नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग स्नोबॉल फाइट्स वगैरह कर रहे हैं यहाँ वाशिंगटन DC में भी। लेकिन पहले हम चलेंगे न्यूयॉर्क, जहाँ साकिब अल इस्लाम इस वक्त मौजूद हैं। और ग्रेसन के बायस साकिब, मेरा ख्याल है कल से ही पूरे रास्ते बर्फ़ पड़ती रही है, आपकी ड्राइव कैसी रही है बताओ। और मुझे लग रहा है कि बड़ा अच्छा मौसम है बाहर घूमने फिरने के लिए, राइट? बहुत ही अच्छा मौसम है सारा, आप मेरे नीचे देख सकती है, इतना अच्छा मौसम है कि ये खूबसूरत फाउंटेन भी फ्रीज हो गया है। इस वक्त -12 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जो हवा चल रही है उसके 22 जो टेम्परेचर है वो -25 डिग्री सेंटीग्रेड फील हो रहा है। और जो भी चीज़ बाहर है वो जम रही है, आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। और मैं आपको बताऊं कि मेरा फ़ोन तकरीबन 6 दफ़ा बंद हुआ क्योंकि मैं बाहर था और फ्रीज होके फ़ोन बंद हो चुका था। तो हमारी कोशिश उम्मीद है कि अभी बंद नहीं होगा। तो मैं आपको बताता चलूँ, कल जब मैं न्यूयॉर्क आ रहा था तो रास्ते में शदीद बर्फानी तूफान था, लेकिन
बर्फ़ जो है वो मसला नहीं बनी, मसला बना बर्फ़ के बाद का टेम्परेचर जो कि मुसलसल गिर रहा है। और कहा यह जा रहा है कि अमेरिका के कुछ हिस्सों में जो टेम्परेचर है वो इतना सर्द हो जाएगा, इतना नीचे जाएगा कि वो मार्च से भी कम होगा। क्योंकि माउंट वॉशिंगटन न्यू हैम्पशायर में जो टेम्परेचर आज रात को होगा वो -95 डिग्रीज तक चला जाएगा, जो कि मार्च से भी कम होगा। तो न्यूयॉर्क के मैं हाल आपको बताऊं कि ये मेरे पीछे अब हम ब्रायंट पार्क में मौजूद है, जो कि टाइम्स स्क्वायर और न्यूयॉर्क टाइम्स का ऑफिस यहाँ पे है और पोर्ट अथॉरिटी यहाँ पर है। एक बहुत मसरूफ इलाका है, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें, मैं आपको थोड़ा आसपास दिखाऊं तो बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे एक आइस स्केटिंग रिंक है इस पार्क के अंदर, जहाँ इस वक्त सुबह सुबह लोग आ जाते हैं स्केटिंग करने, लेकिन कोई नहीं। कुछ कैमरा क्रूज मेरे पीछे लोग हैं जो इस वक्त शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो भी बार बार कॉफी पी रहे हैं और जाके किसी कैबिन में बैठते हैं, वार्म अप होके फिर वापस आते हैं। क्योंकि अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा इस सर्दी में बाहर खड़े रहे तो आपके पाँव में सुइयाँ चुभना शुरू हो जाती हैं। और जो माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा देर बाहर रहेंगे तो फ्रॉस्ट बाइट का खतरा भी है, क्योंकि -20 डिग्री से जब टेम्परेचर नीचे जाता है तो फ्रॉस्ट बाइट के खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम नहीं चाहते कि और इस फाउंटेन को देखने के लोग दूर दूर से आ रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं यहाँ पर। So thank you for showing us all of this। और यहाँ वॉइस ऑफ अमेरिका के स्टूडियो का मौसम मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत अच्छा है, मुझे स्वेटर भी नहीं पहनना पड़ा। तो अगर आप अच्छा मौसम चाहते हैं तो कम बैक सून, वी आर मिसिंग यू। सो जेलस, आई एम सो कोल्ड। लेकिन जो मेरा व्यू मेरे पीछे आप देख सकते हैं, क्रिसमस ट्री है, सो आई एम एंजॉयिंग दिस ब्यूटीफुल व्यू। थैंक यू, एंजॉय दिस वेदर। लेकिन जल्दी से एंजॉय कीजिए ये अच्छा सा वेदर और अंदर जाइए और कॉफी पीजिए। और अमेरिका के मशरकी हिस्से को तो तूफान ग्रेसन ने मुतासर किया है, लेकिन पूरे मुल्क में ही सर्दी की लहर आई हुई है, जिसके बायस अब तक कम से कम 11 अफराद हलाक हो चुके हैं और अभी दर्जा हरारत एक तवील अरसे तक कम ही रहने का इम्कान है। वाशिंगटन डीसी का क्या हाल है वॉइस ऑफ अमेरिका के स्टूडियो के बाहर, ये जानने के लिए निकली नीलोफर मुगल। इस वक्त वाशिंगटन डीसी में सख्त सर्दी पड़ रही है और दर्जा हरारत जो है वो -14 सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। आप मेरे पीछे जो इस वक्त तालाब देख रहे हैं ये बिल्कुल बर्फ़ से जमा हुआ है और सख्त सर्दी पड़ रही है और बर्फ़ भी पड़ रही है, जिसकी वजह से चलना फिरना मुश्किल हो गया है और ड्राइविंग में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। आज स्कूल भी बंद थे और लोगों को इजाज़त दी गई थी कि वो 2 घंटे लेट अपने दफ्तरों में आ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि लोग बाहर निकले हुए हैं, कुछ तफरीह के लिए और कुछ काम काज के गर्ज से। आइए उनसे बात करते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं और उन्हें किस किस्म की मुश्किलात का सामना है। Cold, very cold. Probably not the best time of the year to come here. But oh, it's freezing, but we love it. Yeah, it's freezing. It's pretty horrible actually. Trying to do as little walking as possible, but it's very cold. Not used to it. Where we are from, it's a little drier down there. This cold weather is amazing. We are from Miami, Florida. Crazy, it's crazy. We're not used to, so we are suffering a lot. So windy. But I like it. It's so cold. So it's really cold. Yes. Very cold. It's not our weather in Italy, so it's really difficult. But और ये वीकेंड मज़ीद सर्द होने वाला है। महकमे मौसमियात ने लोगों को हिदायत की हैं कि वो घरों के अंदर ही रहें, बाहर ना निकले, क्योंकि शदीद सर्दी की वजह से उन्हें हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। और रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि मुल्क के मशरकी और वस्ती इलाकों में आइंदा हफ्ते ख़तरनाक तरीन हवाएँ चलेंगी। और अब मैं भी अंदर चलती हूँ क्योंकि सख्त तरीन सर्दी है और मुझे यूँ लग रहा है कि मैं अभी फ्रीज़ हो जाऊँगी। तो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी का हाल आपको दिखाया हमारी बहुत ही बहादुर टीम ने। लेकिन सबसे ज़्यादा सर्दी कहाँ पड़ रही है? कनाडा की सरहद के साथ वाक़ अमरीकी रियासत मिनेसोटा के शहर इंटरनेशनल फॉल्स में, जहाँ -35 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा चुका है। ये शहर वैसे मुल्क का आइस बॉक्स कहलाता है, क्योंकि यहाँ साल में तकरीबन 3 माह बुलंद तरीन दर्जा हरारत भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी नुक्ता इंजमाद से नीचे होता है। और अजीब व गरीब मौसम के बाद अब आपको दिखाते हैं एक अजीब व गरीब मखलूक जो रहती है कराची के चिड़ियाघर में। हर चिड़ियाघर की तरह कराची ज़ू में भी मुख्तलिफ इक़साम के जानवर और परिंदे तो हैं ही, लेकिन वहाँ मुमताज़ बेगम भी होती हैं जिन्हें देखने लोग बहुत शौक से आते हैं। आइए उनसे मिलते हैं। आ जाए इधर आ जाए, आप भी देखिए और अपने बच्चों को भी दिखा दें। महल का नाम सुनकर जहन में आलीशान तामीरात का ख्याल आता है, मगर कराची चिड़ियाघर में कायम ये छोटा और सादा सा मुमताज महल दुनिया भर के तमाम महलात से मुनफरिद है। सर इंसान का है, जिस्म जानवर का, जो यहाँ आने वालों को महज 10 रुपए टिकट खरीद कर महल में दाखिल होने पर मजबूर कर देता है।
जिंदा, बोलती है, बात करती है, बात का जवाब देती है। इस महल में एक अजीब व गरीब मखलूक पाई जाती है जिसे पहली नजर में देखकर इंसान रह जाता है एकदम दंग। चेहरा इंसान का, जिस्म जानवर का। ये है इस महल की मलका मुमताज बेगम, जो आधी औरत और आधी लोमड़ी है। आप बैठ सकती हैं। मगर घबराने की कोई बात नहीं, ये सब मसनूई है। ये दुम, ये पाँव, ये हाथ, ये जिस्म। कई अशरों से पिंजरे के अंदर 12 घंटे तक एक जगह पर एक मखसूस अंदाज में बंद सवर कर मुमताज बेगम बैठी रहती है। लोग मुमताज बेगम से खूब गपशप करते हैं कि घर है पर यहाँ वॉशरूम नहीं है। अपनी आईब्रोज कौन से बनवाती हो? ये कुदरती है अल्हम्दुलिल्लाह। और पूछो तो आपने लॉन्ग क्यों पहनी हुई है? तो कहते हैं शादीशुदा औरत की निशानी होते हैं, तो आप क्या मैरिड हो? जरूरी थोड़ी है शादीशुदा, बगैर शादीशुदा भी पहन सकते हैं। यही होता है जिनके जो लॉन्ग पहन। क्योंकि ये तोहफा है हमारे लिए, अगर इसे कुछ हो जाता है तो फिर हमारा गार्डन सुना ही है। धड़ तो उसका जानवर का था और फेस उसका इंसान का था, तो देख के हैरत हुई बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मुमताज़ को देखा है तो फर्स्ट टाइम ही मैंने देखा है, मगर बहुत अच्छा लगा, बच्चों को बहुत मज़ा आया। सुबह से लेके और शाम तक एक ही जगह पर विदाउट एनी मूवमेंट एक ही जगह पर बैठे रहना और बातचीत करते रहना, इट्स अ वेरी टफ जॉब। हकीकत ये है कि मुमताज़ बेगम का किरदार अदा करने वाला शख्स 38 साला अली मुराद है, जिसकी कमाई का वाहिद जरिया ये अनोखा किरदार है। चिड़ियाघर में लोग इसलिए आते हैं कि मुमताज़ बेगम को देखें। मुमताज़ बेगम को देख के जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं लोग, मैं भी खुश, लोग भी खुश। मुमताज़ बेगम का कहना है कि ये उनके फ़न का ही कमाल है कि ये जानने के बावजूद उनका किरदार सिर्फ आंखों का धोखा है, फिर भी मुमताज़ बेगम की शोहरत में कमी नहीं आ रही, बल्कि मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो इनकी बेहतर आमदनी का सबब भी बन रहा है। अमेरिकी बॉक्स ऑफिस भी आजकल कुछ ठंडा पड़ा हुआ है। हॉट क्या है, देखते हैं इस हफ्ते की हॉलीवुड हाइलाइट्स में। हॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस कह रही हैं टाइम्स अप। ये नाम है सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ एक नई मुहिम का, जिसमें मेरिल स्ट्रीप और गैल गैडोट समेत 300 अदाकाराएं शामिल हैं। टाइम्स अप कैंपेन के जरिए उन खवातीन की कानूनी मदद की जाएगी जो सेक्सुअल हरासमेंट का निशाना बनी हैं। इस मुहिम में हिस्सा लेने वाली बहुत सी एक्ट्रेसेस 7 जनवरी को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की तकरीब में काला लिबास पहनकर खामोश एहतजाज भी करने वाली हैं। जस्टिन टिम्बरलेक के फैंस का इंतजार हुआ खत्म। कैन स्टॉप द फीलिंग के सुपरस्टार ला रहे हैं अपनी नई एल्बम मैन ऑफ द वुड्स। 36 साला टिम्बरलेक कहते हैं कि ये एल्बम उनके दिल के सबसे करीब है, क्योंकि इसके गीत उन्होंने अपने बेटे, बीवी और खानदान से मुतासिर होकर लिखे। एल्बम 2 फरवरी को रिलीज होगी। इटालियन फैशन डिजाइनर जानी वर्साची को कत्ल हुए 20 साल होने वाले हैं, लेकिन स्टाइल की दुनिया में वो अब भी जिंदा हैं। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर मियामी में उनका मशहूर मैंशन अब बन गया है एक लग्जरी होटल, जहां गेस्ट सोने की टाइल से सजे स्विमिंग पूल में तैर सकते हैं, फूलों से भरे बाग में बैठ सकते हैं और डबल किंग साइज बेड में आराम फरमा सकते हैं। वर्साची को इसी घर के बाहर सीरियल किलर एंड्रू कुनानन ने जुलाई 1997 में कत्ल कर दिया था। उस कहानी को अब टीवी सीरीज अमेरिकन क्राइम स्टोरी में पेश किया जा रहा है, जिसके कई सीन इस मैंशन के बाहर शूट किए गए। शुचि जैन, उर्दू VOA। ये था हमारा आज का व्यू 360। अब आपसे पीर को मुलाकात होगी, लेकिन हमारा और आपका राब्ता कायम रहेगा facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस वीकेंड। खुदा हाफिज़।